Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू बिहार नाउ। बिहार नाउ में सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। जी हाँ, आज हमारे बीच हमारे विशिष्ट मेहमान डॉक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा हमारे बीच है, जो कि विभागाध्यक्ष है राम जयपाल कॉलेज छपरा। जी, आप भारतीय भाषा मंच बिहार के संयोजक भी है और बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे बीच है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर से मैं जानना चाहूँगा कि अभी 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के रूप में मनाया गया। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के रूप में इसको क्यों मनाया गया? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मातृभाषा दिवस मनता है जी। और इसका इतिहास पुराना है। संक्षेप में यह जानिए जी कि भारत के विभाजन के बाद जी पाकिस्तान सरकार ने उर्दू को एकमात्र राष्ट्रीय भाषा घोषित की, जबकि पूर्वी पाकिस्तान, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान जी। और अब के बांग्लादेश में बांग्ला भाषा भाषियों की संख्या अधिक थी। जी तो लोगों ने स्वाभाविक रूप से इसका विरोध किया। जी सरकार द्वारा बात सुनी नहीं गई, लेकिन आंदोलन बढ़ता रहा और 21 फरवरी 1952 को ही जी ढाका में छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बांग्ला भाषा के लिए विराट प्रदर्शन किया। अच्छा, वाह। उस प्रदर्शन पर पुलिसिया ज्यादती हुई, गोलियां चलाई गईं, दर्जन भर से ज़्यादा लोग बलिदान हुए, सैकड़ों घायल हुए। यह 21 फरवरी की 1952 की बात है। जी लेकिन वह आंदोलन दबा नहीं, चलता रहा और बाद में 1999 ईस्वी में यूनेस्को ने वाह। बांग्लादेश की सरकार की अधिकृत मांग पर 21 फरवरी को उन बलिदानी वीरों की स्मृति में उनके सम्मान स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय भाषा मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की। 2000 से करीब करीब यह विश्व भर में मनाया जाने लगा, लेकिन इसे पूर्ण वैधानिकता और स्वीकृति 2008 ईस्वी से प्राप्त हुई। जी तब से यह पूरे विश्व में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। जी इसके पीछे मूल उद्देश्य बहुभाषिकता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। विश्व में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, भाषाओं का अपना महत्व होता है, सभी भाषाओं का अपना अपना महत्व है। तो इस भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को बरकरार रखने और बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन होता है। बहुत खूब सर, बहुत अच्छा। ये आप बहुत अच्छा जानकारी दिए, जिससे हमारे दर्शक भी इसको और इसका बहुत बड़ा महत्व बढ़ गया। मातृभाषा दिवस का महत्व क्या है, अगर महत्व के बारे में संक्षेप में जानना चाहे तो? मातृभाषा का महत्व जानना चाहते हैं या मातृभाषा दिवस का महत्व? मातृभाषा दिवस का महत्व। तो मातृभाषा दिवस का महत्व यही है कि मातृभाषा के महत्व को याद करते हैं और उसके प्रति समर्पित रहने का संकल्प दोहराते हैं। इतनी ही सी बात है। उस दिन मातृभाषा के महत्व को स्वीकार करते हैं, उसके प्रति समर्पण भाव दिखाते हैं और उसके लिए संकल्पित होते हैं। जी, लोग उसके बारे में जाने कि आज हमारा मातृभाषा दिवस है। सर, अभी कुछ दिन पहले 2020 में नई शिक्षा नीति आई,
तो उसमें मैं जानना चाहता हूं कि आप नई शिक्षा नीति 2020 को किस रूप में देखना चाहते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहना उपयुक्त है। जी वैसे यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ही। यह नीति समयानुकूल है। जी राष्ट्रीयता यानी भारतीयता के भाव को पोषण प्रदान करने वाली है, उसे बढ़ाने वाली नीति है। कुल मिलाकर हम इस नीति का स्वागत करते हैं, इसका समर्थन करते हैं। बहुत खूब सर। अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूं कि इसका भविष्य क्या है। किसका भविष्य? मातृभाषा जो हिंदी हमारी यहाँ भी नई शिक्षा नीति में है कि बच्चों को अपनी भाषा को, लैंग्वेज को ही करना होगा, मातृभाषा में सब कुछ होना आएगा, तो इसका फ्यूचर कैसा है? ठीक कह रहे हैं आप। इधर जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है और तब से भाषा विमर्श के केंद्र में है। यह बहुत अच्छी बात है, शुभ संकेत है। चूंकि किसी भी विषय का ज्ञान तो भाषा के माध्यम से ही संपन्न होता है। जी जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा के महत्व को अपेक्षित स्थान दिया गया है और इसकी सबसे बड़ी बात, भाषा संबंधी बड़ी बात यह है कि इसमें मातृभाषा को समुचित महत्व दिया गया है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा तो मातृभाषा में ही सुलभ होनी चाहिए। जी जी। उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ऊपर की शिक्षा भी मातृभाषा में ही हो, धीरे धीरे बढ़े, लेकिन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वह ऊपर तक जाए। लेकिन नीचे की कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा की भाषा, शिक्षा के माध्यम भाषा मातृभाषा ही हो, इस बात का पुरजोर प्रस्ताव है। और इसीलिए आज मातृभाषा संबंधी चर्चा जोरों पर है। जी सर, आप भारतीय भाषा मंच से बिहार के संयोजक भी है, तो बिहार में आप लोग इस मंच के माध्यम से क्या क्या कर रहे हैं? अब पहली बात है कि भारतीय भाषा मंच सभी भारतीय भाषाओं का मंच है। जी। इसमें सभी भारतीय भाषाओं को समान दृष्टि से देखने का प्रयत्न होता है। जी। अब अपने बिहार की ही बात लीजिए तो मगही, मैथिली, भोजपुरी 3 प्रमुख भाषाएं। इसके अलावा भी बोलियां हैं, अंगिका है, बज्जिका है, आदि आदि। जहाँ तक इस मंच के तहत कुछ करने की बात है तो हम लोग बराबर जनजागृति में लगे हुए हैं कि किस तरह से लोगों को अपनी भाषा का ज्ञान हो, अपनी भाषा के प्रति लोगों में गौरव का भाव आए और वे पराधीनता की प्रतीक भाषा के चंगुल से मुक्त होकर अपनी भाषा में सारे कार्य कर सकें। घर में बोलचाल की भाषा के रूप में उसका व्यवहार करें, पठन पाठन में उसी का व्यवहार हो, शासन प्रशासन में उसी का व्यवहार हो। इसीलिए इसके लिए अभी हम लोग एक तरह से जन जागरूकता जी जी उत्पन्न कर रहे हैं, तरह तरह से कर रहे हैं। जैसे कि संगोष्ठियों के द्वारा, विगोष्ठियों के द्वारा, विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से जुड़ करके मातृभाषा यानी हिंदी भाषा जो हमारी मातृभाषा है जी के तरह तरह के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। निबंध लेखन प्रतियोगिता हो रही है, कहीं आशुभाषण प्रतियोगिता है, कहीं हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, जी जी। तो कहीं गान प्रतियोगिता चल रही है। इस तरह से लोगों में एक रुझान लाया जा रहा है, उनके रुझान को बढ़ाया जा रहा है, सबको इस तरफ जागरूक बनाया जा रहा है। बहुत खूब सर। सर एक और मैं क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि अभी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम बड़ा चल रहा है और अधिकांश अभिभावक जो है अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम, क्या
मातृभाषा अपनी भाषा से काम नहीं चलने वाला है, लोग इंग्लिश मीडियम पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। आपका क्या राय है सर? मातृभाषा से सब कुछ काम होने वाला है जी, बल्कि ज़्यादा बढ़िया से होने वाला है। अभी तक यह नहीं हो सका है, यह देश का दुर्भाग्य है। और भाषाई रूप से हम अभी भी उसी पराधीनता की काली छाया में जी रहे हैं, हमारा देश जी रहा है। यह बात है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होने वाला है, चूंकि वैसी व्यवस्था बनी नहीं है। जी, मातृभाषा में शिक्षण प्रशिक्षण की सुव्यवस्था स्थापित हुई नहीं है। पहले से जो व्यवस्था थी वही ढोई जा रही है, उसी के ढर्रे पर चला और चलाया जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि अभी अभिभावक हों, बच्चे हों, विद्यालय प्रबंधन हो, उसके कर्ता धर्ता जो भी हों, सब लोग समझते हैं कि अंग्रेजी माध्यम नाम दे देने से और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ लेने से, पढ़ा लेने से बहुत अधिक उन्नति हो जाएगी। लोगों की मान्यता इसी कारण है, चूंकि उन्हें विकल्प मिला नहीं है। जी, जब हम अच्छा विकल्प देंगे और सही रूप में समझेंगे, जैसा कि दुनिया के दूसरे देश कर रहे हैं। जी, हमारे देश के ही बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े लोगों का कहना है कि हम इतने बड़े इसीलिए हुए कि हमने आरंभिक शिक्षा मातृभाषा में पाई। तो फिर कहीं कोई शंका की बात रह नहीं जाती है। बात रह जाती है सिर्फ इसको व्यवहार में उतारने की, और व्यवहार में उतरेगा यह तब जब हम व्यवस्था में सुधार कर देंगे, उसके लायक व्यवस्था बना देंगे। इसके लिए बहुत कठिनाई बनी है। प्राथमिक कक्षाओं में तो बिना पाठ्य पुस्तकों का भी काम चलेगा। जी, जी, शिक्षा का आदान प्रदान हो जाएगा, बच्चे समझ जाएंगे, ज़्यादा सही से समझेंगे और ज़्यादा सहज सरल भाव से समझेंगे। मेरा ऐसा मानना है। बहुत खूब सर। तो अभी हम लोग सुन रहे थे डॉक्टर नागेंद्र कुमार शर्मा से, जो कि सर अपने अनुभव को हम लोगों से शेयर किए। दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आप इनकी बातों को सुने और अधिक से अधिक शेयर करें, और अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें। और सर आप अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए आपको दिल की गहराइयों से मैं प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ संदेश सर, कुछ अगर देना है तो चलते चलते एक संदेश दे दीजिए बिहार नाउ के माध्यम से। आज आपने जिस बिंदु पर चर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया जी, और जो हमारे दिलो दिमाग पर है, अभी चल रहा है, जी, चूँकि हम लोग मातृभाषा दिवस मनाकर विराम नहीं ले चुके हैं, जी, मातृभाषा सप्ताह मना रहे हैं। वाह, और वैसे तो हमें हर दिन मातृभाषा से तो सोते जागते सब समय संबंध रहता है, संपर्क बना ही रहता है, रहना चाहिए। जी, तो इस दिवस पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपनी मातृभाषा को विस्तार दें, अपने व्यक्तित्व को निखार दें वाह, और अपनी संस्कृति को प्रसार दें। जय भारत, जय भारती। बहुत खूब, थैंक यू सर, बहुत अच्छा।